एक्सरसाइज 16 में जो फॉर्मूले यूज़ होंगे तो उसमें है कॉन्करेंसी ऑफ लाइन। 3 लाइन कॉन्करेंट होंगी अगर वो तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं। जैसे एक लाइन ये होगी, दूसरी लाइन ये होगी, तीसरी भी यहीं से पास हो रही है। तो अगर तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं तो ये कॉन्करेंट होंगे। और ये कंडीशन है, मान लो लाइन L1 की इक्वेशन दे रखी है a1x + b1y + c1 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन है a2x b2y c2 0। और थर्ड इक्वेशन है a3x + b3y + c3 0। तो अगर हमको एक कांस्टेंट ढूंढे लैम्डा, म्यू और वी, अगर हम इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, इसको म्यू से और इसको वी से, और इन्हें ऐड करके 0 आ जाए तो लाइंस कॉन्करेंट होंगी। तो पहले क्वेश्चन में दो इक्वेशन दे रखी है, 3x - 5y = -5, 2x + 3y = 22। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को, क्या आ जाएगा 6x - 10y - 10। इसको 1 से कर लेंगे मल्टीप्लाई तो 2x, इसको 3 से करेंगे तो 6x 9y और 66। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 6x, ये आ जाएगा -19y और ये -76। तो y की वैल्यू 76/19, y की वैल्यू आ गई 4। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, 3x - 5y = -5 में। तो 3x - 5 × 4 20 = -5। ये उधर जाएगा 15 आ जाएगा, x की वैल्यू 5। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, x हो गया 5, y की वैल्यू होगी 4। क्वेश्चन 2 में 3 इक्वेशन दिए हैं लाइन की, इससे एक ट्राइंगल मिल रहा है और उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो उन तीनों को बारी बारी सॉल्व करेंगे, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स निकाल लेंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट से सेकंड को, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4y = 4, y की वैल्यू 1। y की वैल्यू 1 इक्वेशन 1 में रख देते हैं, x + 1 = 6, x की वैल्यू 5। तो एक वर्टेक्स आ गया 5, 1। फिर हम सेकंड थर्ड को सॉल्व करते हैं, इसे भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये 3y कैंसिल, -4x = 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1। इसे सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं, -1 - 3y = 2। तो इधर जाएगा 1 तो +3 हो जाएगा, y की वैल्यू -1। दूसरा वर्टेक्स आ गया -1 -1। अब फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 1 से। 3x + 3y = 18 और ये 5x - 3y = -2। ऐड करेंगे 3y कैंसिल, 8x = 16। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू 2 रख देते हैं इक्वेशन 1 में, 2 + y = 6, तो y की वैल्यू 4। तीसरा वर्टेक्स आ गया 2, 4। तो ट्राइंगल है, तीनों वर्टेक्स आ गए हमारे पास a, b और c। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है 1/2, पहले x1 आएगा ये 5, फिर y2 - y3 -1 - 4, फिर आएगा x2, ये आएगा y3 - y1 4 - 1, फिर आएगा x3 y1 - y2 1 -1 तो +1। ये आ जाएगा, इसका मॉड लेना है क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए एरिया। ये आ जाएगा 25, ये 4 - 1 3 -3 और ये 2 × 2 4। तो 28 - 4 आएगा 24 और ये मॉड है तो +24। ये बाहर से 2 चल रहा है, अपॉन 12 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन 3 में भी 3 वर्टेक्स दिए ट्राइंगल के, 0 0 एक, दूसरा 2 - 1 -1 3। इसका ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ये ट्राइंगल हो गया ओ ए बी। ऑर्थो सेंटर मतलब एल्टीट्यूड जहाँ मीट करते हैं, एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉप करा और दूसरा यहाँ से, तो जहाँ दोनों मीट करेंगे ये होगा ऑर्थो सेंटर। तो पहले दोनों एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो पहले ए बी का स्लोप निकालते हैं, ये होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। स्लोप आ गया -4/3। ओ सी इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप हो जाएगा 3/4, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 आता है, इसका उल्टा करके माइनस साइन। ओ सी की इक्वेशन आ जाएगी, ओ पॉइंट पता है हमें 0 0 है, y - 0 = m 3/4 x - 0। तो इक्वेशन आ गई 3x - 4y = 0, ओ सी की इक्वेशन।
अब ऐसे ए डी की इक्वेशन निकालेंगे तो पहले ओ बी का स्लोप निकालते हैं। ओ बी का स्लोप हो जाएगा 3 माइनस 0 अपॉन -1 माइनस 0, तो -3 आ गया स्लोप। और ए डी इसके परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप हो जाएगा 1/3, इसे उल्टा करके माइनस साइन। ए डी की इक्वेशन निकाल लेते हैं। ए के पॉइंट मालूम है हमें, y माइनस -1 तो +1, स्लोप हो गया 1/3 x माइनस x1, x1 की जगह 2, तो आ जाएगा 3y + 3 इक्वल्स टू x माइनस 2, x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। ये आ गई ए डी की इक्वेशन। तो ये ओ सी की इक्वेशन है और ये ए डी की, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो लिखते 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस 9y इक्वल्स टू 15। ये कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका साइन चेंज, प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये आ जाएगा 5y इक्वल्स टू -15। तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। y की वैल्यू -3 इक्वेशन 1 में रख देते हैं यहाँ पर। तो 3x माइनस 4 इंटू -3, तो ये 12 हो जाएगा, उधर जाके -12, x की वैल्यू -4। तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए -4 -3। क्वेश्चन 4 में ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं 0 5 -1 -2 और 11 7। पहले इसमें BC की इक्वेशन निकालनी है। तो BC की इक्वेशन के लिए BC का स्लोप निकालते हैं। 7 माइनस -2 यानी कि 7 + 2 और 11 माइनस -1 यानी कि 11 + 1, यह आ जाएगा 9/12, तो 3/4। तो BC की इक्वेशन y माइनस y1, इन x1 y1 ले लेते हैं, y माइनस y1 फिर m x माइनस -1 तो x + 1, तो आ जाएगा 3x + 3 और ये 4y + 8, तो आ जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 5। फिर इसमें a से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है BC पे, ये a से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, इसकी इक्वेशन भी निकालनी है AD की। तो AD BC के परपेंडिकुलर है, BC का स्लोप 3/4 है, m1। AD का स्लोप m2 मान लेते हैं, तो m1 इंटू m2 -1, 3/4 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, तो स्लोप आ जाएगा -4/3 AD का स्लोप। फिर AD की इक्वेशन y माइनस y1 5, फिर स्लोप आएगा -4/3 x माइनस x1, हो जाएगा 3y माइनस 15 इक्वल्स टू -4x। इक्वेशन हो जाएगी 4x + 3y इक्वल्स टू 15। अब ये कह रहे हैं इस फुट के कोऑर्डिनेट निकालने डी के, तो BC लाइन और AD लाइन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से, तो उसको 4 से करेंगे आएगा 12x 16y 20, इसको 3 से करेंगे 12x 9y 45, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, -25y इक्वल्स टू -25, y हो गया 1। तो y की वैल्यू 1 जो इक्वेशन 1 में रख देते हैं, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 5, तो 3x इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये फुट के कोऑर्डिनेट हो गए 3,1। क्वेश्चन 5 में एक लाइन की इक्वेशन निकालनी जो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है तो पहले इन्हें सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x + 6y इक्वल्स टू -9, और इसको 1 से 3x 4y -7, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 2y इक्वल्स टू -2, y की वैल्यू आ गई -1। यहाँ रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में x -2 इक्वल्स टू -3, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। एक और कंडीशन दी है कि वो लाइन इसके पैरेलल है, इस वाली लाइन के, y माइनस x इक्वल्स टू 8। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल्स टू x + 8, तो इसका स्लोप हो जाएगा 1। तो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, इसका स्लोप भी 1 होगा, जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो y माइनस y1 स्लोप हो गया 1, x माइनस x1, ये आ जाएगी इक्वेशन x माइनस y इक्वल्स टू 0। 6 क्वेश्चन में भी वो लाइन निकालनी है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x 2y 18, इसको 1 से 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -7, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू 25, तो y की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू 5 यहाँ रख देते हैं, x + 5 इक्वल्स टू 9।
तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 4,5। तो वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और एक और कंडीशन गिवन है कि परपेंडिकुलर है इस लाइन के 2y माइनस 3x माइनस 5। तो 3x और 5 उधर ले जाके 2 नीचे जाएगा तो इक्वेशन आ जाएगी 3/2x प्लस 5/2। इसका स्लोप हो गया 3/2। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा -2/3। जो लाइन हमें निकालनी है वो इसके परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप -2/3। तो स्लोप हो गया -2/3 और यहाँ से पास हो रही है लाइन। इक्वेशन होगी y माइनस y1, फिर m के वैल्यू -2/3 x माइनस x1। क्या जाएगा 3y माइनस 15 माइनस 2x प्लस 8। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 23 आ जाएगी इक्वेशन। क्वेश्चन 7 में 3 लाइन दी है 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 10 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। इन्हें कॉन्करेंट शो करना है तो हम इसमें कोई भी 2 लाइन सॉल्व कर लेंगे साइमल्टेनियसली और जो पॉइंट आएंगे उसको थर्ड में डाल के देखेंगे, अगर सेटिस्फाई करेगा तो कॉन्करेंट। तो हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, सेकंड और थर्ड को। इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से। तो ये 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 10 और ये 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल, माइनस 10y इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू -1। y की वैल्यू -1 इक्वेशन 3 में डाल देते हैं, x और y की जगह -1 डालेंगे तो -2, x की वैल्यू 2। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 2, -1 सेकेंड और थर्ड का। अब इस पॉइंट को फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, अगर सेटिस्फाई करेगा तो कॉन्करेंट। तो फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 5x, x की जगह 2, 3y, y की जगह -1। तो 10 माइनस 3 7, राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब लाइन कॉन्करेंट है। 8 में भी 3 लाइन दी है, y की वैल्यू x प्लस 1, y की वैल्यू 2x प्लस 1 और तीसरी है y इक्वल्स टू mx प्लस 3। ये कॉन्करेंट दे रखी है पहले से, तीनों लाइन कॉन्करेंट है और m की वैल्यू ढूंढनी है। तो 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों y हैं तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 2x प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस 1, फिर 2x माइनस 1, 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 इसमें रख देंगे तो -1 प्लस 1 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया -1, 0। अभी लाइन कॉन्करेंट है तो ये पॉइंट थर्ड को भी सेटिस्फाई करेंगे, तो y को 0 डाल देंगे और x को -1। तो 0 इक्वल्स टू m इंटू -1 प्लस 3, ऐसे m की वैल्यू आ जाएगी 3। 9 क्वेश्चन में ट्राइंगल दिया, इसके वर्टेक्स दिए a के 3 1, b के 1 5, c के 4 2। p दिया है मिड पॉइंट bc का, q पॉइंट दिया है ca में और cq रेशियो qa 3:1 दिया है और r पॉइंट दिया है ab में और ये br रेशियो ra दिया है 3:1। तो उसे बताना है जो AP लाइन बनेगी और BQ लाइन बनेगी, CR लाइन, ये कॉन्करेंट है, ये प्रूफ करना है। तो पहले P के पॉइंट निकाल लेते हैं। P मिड पॉइंट है 1 + 4/2, 5 + 2/2, 5/2, 7/2। फिर AP की इक्वेशन निकालते हैं। A के पॉइंट 3 1 है, P के पॉइंट निकाल लिए हमने, ये आगे। तो स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1, 7/2 -1 और 5/2 -3। स्लोप आ गया इसका -5। इसकी इक्वेशन निकालते हैं y माइनस 1, AP A से पास हो रही है तो x1 y1 ये ले लेते हैं, y माइनस 1 m के लिए -5 x माइनस 3, y माइनस 1 5x 15। तो इक्वेशन आ गई 5x प्लस y इक्वल्स टू 16। अब Q पॉइंट निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूले से, ये 3:1 में डिवाइड कर रहा है तो x का कोऑर्डिनेट होगा 3 × 3 + 1 × 4 अपॉन 3 + 1, ये आ जाएगा। y का कोऑर्डिनेट होगा 3 × 1 + 1 × 2 अपॉन 3 + 1, यह आ जाएगा 9 + 4 13/4, 3 + 2 5/4। ऐसे ही आर के पॉइंट निकालते हैं, ये भी 3:1 में डिवाइड कर रहा है तो एक्स की वैल्यू 3 × 3 + 1 × 1 अपॉन 3 + 1, y कोऑर्डिनेट 3 × 1 + 1 × 5 अपॉन 3 + 1, यह जाएगा 9 + 1 10/4 यानी कि 5/2 और ये 3 + 5 8/4 2। तो पहले बी क्यू की इक्वेशन निकालते हैं, तो बी क्यू का स्लोप निकालते हैं। बी के कोऑर्डिनेट है 1 5 और क्यू के ये है, तो स्लोप होगा 5/4 -5 अपॉन 13/4 -1, ये स्लोप आ जाएगा -5/3। बी क्यू की इक्वेशन y माइनस x1 y1 इसको ले लेते हैं 5, m हो गया -5/3 x माइनस 1, 3y -15 क्रॉस मल्टीप्लाई -5x + 5, इक्वेशन आ जाएगी 5x + 3y = 20।
ये बी क्यू की इक्वेशन आ गई। अब सी आर की इक्वेशन निकालते हैं। सी का पॉइंट ये है और आर का पॉइंट ये है। स्लोप आ जाएगा 2 - 2 अपॉन 5/2 - 4, तो एम हो गया इसका 0। इक्वेशन y माइनस x1 y1 इसको लेते हैं y - 2, स्लोप है 0 x - 4, तो इक्वेशन है कि y = 2। अब कॉन्करेंट शो करना है तो कोई भी दो लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और जो पॉइंट आएगा उसको थर्ड में रख देंगे। अगर सेटिस्फाई करेगा तो कॉन्करेंट। तो हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट को और थर्ड को। इसमें y की वैल्यू 2 आ रखी है, या y को 2 डाल देते हैं। 5x + 2 = 16, तो 5x = 14, तो x की वैल्यू 14/5। अभी जो x की वैल्यू 14/5 है और y की वैल्यू 2 है, इसे इस इक्वेशन में रख के चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो x की जगह हम रख देते हैं 14/5 और y की जगह 2, 3 × 2, ये 5 कैंसिल, 14 + 6 3 × 6, 14 + 6 20, ये राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब लाइन कॉन्करेंट है। क्वेश्चन 10 में एक ट्राइंगल दिया है ओ ए बी। ये ओ ए की इक्वेशन है, ये ओ बी की इक्वेशन है, ये ए बी की। तो बताना है 3 मीडियन होंगे, वो कॉन्करेंट शो करने। तो पहले हम वर्टेक्स निकालेंगे, पहले इन दो को सॉल्व कर लें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। तो y कैंसिल, ये 3x = 0, तो x आ गया 0। फिर x के लिए 0 इसमें रख देते हैं, y भी आ जाएगा 0, तो ओरिजिन आ गया 0 0, मतलब o के पॉइंट आ गए 0 0। फिर हम सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं, जो हो जाएगा 3x + y = 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3x - 9y = -30। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, 10y = 30, तो y = 3। y की वैल्यू 3 इसमें डाल देते हैं, 3x + 3 = 0, ऐसे x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो b के कोऑर्डिनेट हो गए -1, 3, यहाँ मार्क कर लेते हैं। फिर फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लेगी, थर्ड वाली को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x - 6y = 20। इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये जाएगा माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल, 5y = 20, तो y आ गया 4। इस y को 4 डाल देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। तो a के पॉइंट आ गए 2, 4, यही मार्क कर लिया। मीडियन की इक्वेशन निकालने के पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो 2 - 1/2, 4 + 3/2, ये डी के पॉइंट आ गए। ओ डी की इक्वेशन निकालते हैं, पहले तो स्लोप चाहिए होगा इसका। ओरिजिन तो 0 0 है और डी के पॉइंट ही है, तो 7/2 - 0, 1/2 - 0, स्लोप आ गया 7। तो ओ डी की इक्वेशन हो जाएगी y - 0 = m, x - 0, y = 7x। इसको कोई इक्वेशन 4 मान लिया। ई मिड पॉइंट है ओ बी का, तो -1 + 0/2 और ये 0 + 3/2, तो -1/2, 3/2। अब ए की इक्वेशन निकालनी है, ए के पॉइंट 2 4 है और ई के हैं। स्लोप होगा 3/2 - 4 अपॉन -1/2 -2, तो ये जाएगा 3 - 8/2, 1 - 4/2, स्लोप आ गया 1। इक्वेशन y - 4 = 1, स्लोप 1 है इसका, x - 2, इक्वेशन आ गई x - y = -2। फिर f के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, मिड पॉइंट है ओ ए का, तो 2 + 0/2, 4 + 0/2, 1, 2। अब एफ बी की इक्वेशन निकालते हैं, f के पॉइंट है 1 2, b के -1 3, तो स्लोप 2 - 3/1 -1, तो 1 + 1, स्लोप आ गया -1/2। तो एफ बी की इक्वेशन y - 3 = स्लोप है हाफ, x + 1, तो 2y - 6 = -x - 1, इक्वेशन आ गई x + 2y = 5। तो तीनों मीडियन की इक्वेशन आ गई। तो दो को सॉल्व करेंगे और थर्ड में रख के देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 4 और 5 को सॉल्व करते हैं, ये 5 इक्वेशन, ये 6। तो 4 इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ से 4 में वैल्यू y = 7x, इसमें डाल देते हैं y की जगह 7x, x - 7x = -2। यहाँ से x की वैल्यू 1/3, x की वैल्यू 1/3 इसमें डालेंगे तो y होगा 7/3। तो x की वैल्यू 1/3, y की वैल्यू 7/3, इसे 6th इक्वेशन में रख के देखते हैं। x की जगह 1/3, 2 × 7/3, तो 1 + 14/3,
15/3 5, तो राइट हैंड साइड आ गई, इसका मतलब मीडियन कॉन्करेंट है। क्वेश्चन 11 में 3 इक्वेशन दिया है, LX प्लस MY प्लस N इक्वल्स टू 0, MX प्लस NY प्लस L इक्वल्स टू 0 और NX प्लस LY प्लस M 0, और ये दिया L प्लस M प्लस N 0 है, शो करना है लाइन कॉन्करेंट है। तो हम तीनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं, ऐड करेंगे तो आ जाएगा L प्लस M प्लस N, X कॉमन, इसमें M प्लस N प्लस L, मतलब L प्लस M प्लस N आ जाएगा ये Y, और ये N प्लस L प्लस M, तो ये भी 0 दिया, ये भी 0 दिया, ये भी 0, तो आंसर आ गया 0। जो कंडीशन बताई थी कॉन्करेंसी की, हम किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें, इसको और ऐड करके देखें, अगर 0 आता है तो कॉन्करेंट होती है। तो हमने 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 से इसको, 1 से इसको, 1 से इसको और ऐड कर दिया, तो 0 आ रहा है, तो मतलब कॉन्करेंट। ऐसे 12th में भी 3 इक्वेशन दिए, b माइनस सी एक्स, सी माइनस ए वाई, ए माइनस बी, और दूसरी है सी माइनस ए एक्स, ए माइनस बी वाई, बी माइनस सी, और ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। कॉन्करेंटली हम इस इक्वेशन किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी इसको भी और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, 0 आएगा तो कॉन्करेंट, तो हम तीनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं, तो इन तीनों में x कॉमन आ जाएगा, तो आएगा b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी यहाँ पर, फिर तीनों में y कॉमन, c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और ये a प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो सब कैंसिल हो जाएंगे, b से b, c से c, a से a, यहाँ पर भी c से c, b से b, a से, यहाँ पर भी कैंसिल, तो 0 आ गया, तो मतलब ये लाइन कॉन्करेंट है।